गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम डेली करंट अफेयर की क्लास लेके आते हैं। तो आज हम 23 अगस्त 2020 से बनने वाले जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। दोस्तों, USISPF ने 2020 का एक लीडरशिप अवार्ड दिया है। तो वो किसे दिया है? वो दिया है आनंद महिंद्रा को। भाई आनंद महिंद्रा को वो अवार्ड दिया है। ये कौन है? ये चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप, जो महिंद्रा ग्रुप्स है उसके चेयरमैन है फिलहाल में। कौन भाई? आनंद महिंद्रा। उन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। अब किसने दिया है? ये पुरस्कार दिया है अमेरिका के द्वारा। क्यों भाई? क्योंकि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं, जो व्यापारिक हिसाब से जो क्या रिश्ते क्या हैं, सुदृढ़ हों, मजबूत हों, उसी के तहत क्या है, आनंद महिंद्रा को क्या है, ये अवार्ड दिया है। ये कौन है? चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप। अब अमेरिका ने दिया है तो अमेरिका के बारे में बात करते हैं। अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में ही क्या है, IMF और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का क्या है, मुख्यालय। और यहाँ की राजधानी क्या है अमेरिका की? डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल में? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यहाँ के अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पे चुनाव भी होने जा रहे हैं इसी साल में। ठीक है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव भी होने हैं। तो उसमें देखते हैं कौन नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को आयुष्मान भारत से जोड़ने वाला राज्य कौन बना है? यानी कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो उस राज्य की थी उसको जोड़ दिया है आयुष्मान भारत से। तो ऐसा राज्य कौन सा बना है? हरियाणा। हरियाणा ने क्या किया है, वहाँ की योजना है जो 2020 में यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी लेके आए थे। क्या नाम है उस योजना का? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। उसको क्या है, आयुष्मान भारत से जोड़ दिया। अब आयुष्मान भारत आया तो आयुष से समझो, आयुष वर्ड जो है उसकी एक फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धि एंड होम्योपैथी। ये 6 टाइप की जो तकनीकी चिकित्सा तकनीकी जो मुहिम है इसके तहत आती है, आयुष के तहत। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस योजना में जो भी गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख तक का फ्री जो ट्रीटमेंट है मिलेगा। किसी भी जो मतलब सरकार के द्वारा जो तय किए गए जो हॉस्पिटल हैं आसपास वाले, उन हॉस्पिटल में क्या है, गरीब परिवारों को 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा इस योजना के तहत। किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत के तहत। क्लियर दोस्तों। और अब क्या है, हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया है, जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना थी जिसका क्राइटेरिया क्या था कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक साल में 6,000 रुपये देने की एक मुहिम थी जो यहाँ की सरकार ने की थी। भाई ये 6,000 रुपये कैसे दिए जाएंगे? इसके लिए दोस्तों एक रजिस्ट्रेशन होना था। और उसमें क्या है, मंथली 500 रुपये के हिसाब से ये 6,000 रुपये दिए जाने थे। क्या करने के लिए? सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए। अब इस योजना में जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जितने लोग शामिल हुए, उनको क्या है, अब आयुष्मान भारत से जोड़ दिया है। आयुष्मान भारत से कैसे जोड़ दिया है कि भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग जो भी थे, तो उनको क्या है, उनको भी फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। ठीक है दोस्तों। अब हरियाणा ने शुरू किया है तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कौन है? सा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट क्या है दोस्तों? पंजाब और हरियाणा का दोनों का ही साझा हाई कोर्ट है, जिसके चीफ जस्टिस हैं रवि शंकर झा। रिपीट करता हूँ दोस्तों, रवि शंकर झा, चीफ जस्टिस ऑफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, जो कि पंजाब और हरियाणा का साझा हाई कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जल संकट को दूर करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो भाई किस देश के साथ साझेदारी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने? इजराइल। इजराइल जो देश है उसके साथ
साझेदारी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या करने के लिए? उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है दोस्तों बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में क्या है, पानी की किल्लत रहती है भाई। पानी की किल्लत कैसे? वहाँ पे सूखा पड़ता है, पानी की, पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यानी कुल मिलाकर पानी की शॉर्टेज है वहाँ पे। तो उसको दूर करने के लिए कि साझेदारी समझौता हुआ है किस देश के साथ? उत्तर प्रदेश का इजराइल के साथ। अभी इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों जो सिंचाई की या पानी की जो किल्लत है उसको दूर करने के लिए जो लेटेस्ट जो तकनीक है वो इस्तेमाल की जाएंगी, ताकि यहाँ की जो पानी की शॉर्टेज है उसको दूर किया जाए। ठीक है दोस्तों। और जो ये योजना है इसका नाम क्या है? सहयोग की योजना। क्या नाम है? सहयोग की योजना। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ क्या है? यहाँ के सीएम है। और आनंदीबेन पटेल क्या है? यहाँ की राज्यपाल हैं। कहाँ की भाई? उत्तर प्रदेश सरकार की। अब ये आनंदीबेन जो पटेल हैं ये उत्तर प्रदेश की तो गवर्नर हैं ही हैं, और ये साथ में जो मध्य प्रदेश है उसका भी क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज इन्होंने संभाला हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, कल बताया था मैंने, वहाँ पे लालजी टंडन वहाँ के गवर्नर थे जिनका देहांत हो गया कार्यकाल के दौरान ही। ठीक है ना। तो उनकी जगह अब ये एक्स्ट्रा चार्ज संभाले हुए हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ। लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है? नवाबों का शहर। और एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है दोस्तों कि लखनऊ जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ शहर। क्लियर है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रपर बाग गेम सेंचुरी, ये दो फेमस जो नेशनल पार्क हैं वो भी कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का समझौता किसके साथ हुआ है? इजराइल के साथ। अब इजराइल के बारे में बात करते हैं। इजराइल की जो कैपिटल है वो क्या है दोस्तों? जेरूसलम। और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा क्या है? न्यू स्केल। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू के क्या है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? कहाँ के भाई? इजराइल के। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं भाई? ठीक है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होता है। तो हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? वो बने हैं भाई राजीव कुमार। राजीव कुमार क्या बने हैं? भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। चुनाव आयुक्त की अगर बारे में बात करें तो दोस्तों भारत में एक वो है जो इलेक्शन कमीशन, किस आर्टिकल के तहत? देख लो दोस्तों, आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग भारत की एक स्वायत्त व्यवस्था है, स्वतंत्र व्यवस्था, उस पर किसी का दबाव नहीं है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? 324 के तहत। तो उसमें जो क्या है, एक तो होता है चीफ कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कौन है? अपने लिख लेना भाई। जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा बी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है हमारे फिलहाल में? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसके अलावा जो क्या है, दो चुनाव आयुक्त भी चुने गए हैं, दो चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार द्वारा। ठीक है ना। वो कौन कौन है? वो है भाई सुशील चंद्रा, और अब तक थे अशोक लवासा। इन्होंने क्या है, इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और इनकी जगह अब कौन बन गए हैं? राजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए ऑप्शन। राजीव कुमार क्या है? नए चुनाव आयुक्त बने हैं भारत के। और चुनाव आयुक्त टोटल कितने हैं? 2। ये किन की जगह पाए हैं? अशोक लवासा की जगह। अशोक लवासा कौन थे? अशोक लवासा जी ये थे चुनाव आयुक्त इससे पहले। अब इन्होंने दे दिया इस्तीफा। क्यों? क्योंकि ये अब बन गए हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उसके क्या बन गए हैं? उपाध्यक्ष बन गए हैं अशोक लवासा। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे ये पद खाली हो गया था, तो इसकी जगह पे राजीव कुमार जी को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? सुनील अरोड़ा। और दो चुनाव आयुक्त हैं, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो भारतीय चुनाव आयोग है ये क्या करवाता है? ये इलेक्शन करवाता है। किसके इलेक्शन करवाता है? ये है जो भारतीय चुनाव आयोग है, सरपंच, पंच, जिला पार्षद, मेयर,
नगर परिषद, इन सभी के चुनाव को छोड़ के जितने भी इलेक्शन बच गए ना, वो चाहे एमएलए के इलेक्शन हो, चाहे एमपी के इलेक्शन हो, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा या राष्ट्रपति किसी के भी इलेक्शन हो, तो उसको करवाने का काम कौन करता है भारत में? वो इलेक्शन कमीशन करता है, भारतीय चुनाव आयोग करता है। किसके तहत? आर्टिकल 324 के तहत इसकी एक मतलब वो रूपरेखा तैयार की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने के छात्रों ने कृषि नवाचार के क्षेत्र में गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार जीता? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ दोस्तों, किस यूनिवर्सिटी ने के छात्रों ने कृषि नवाचार के क्षेत्र में गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार जीता? भाई ये पुरस्कार है, तो ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है चितकारा यूनिवर्सिटी। चितकारा नामक एक यूनिवर्सिटी है, उसने ये पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों, नवाचार पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार को जीत लिया है, जो कि एक गांधीवादी पुरस्कार है, उसको जीत लिया है चितकारा यूनिवर्सिटी ने। अब ये चितकारा यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? यह पंजाब में स्थित है भाई, यह पंजाब की यूनिवर्सिटी है। और ऐसा पहली बार हुआ भाई कि भी आईआईटी किसी आईआईटी एनआईटी को छोड़ के, आईआईटी यानी कि जो ये इंस्टीट्यूट हैं अपने बड़े बड़े, उनको छोड़ के किसी यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड मिला है, ऐसा पहली बार हुआ है भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब क्या है भाई, अब आया है पंजाब, क्योंकि पंजाब का ये यूनिवर्सिटी है, पंजाब की यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब के बारे में बात करते हैं। पंजाब के सीएम कौन है यहाँ पे? कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब और हरियाणा का क्या है? साझा हाईकोर्ट है, मैंने आपको बताया है। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई का चौथा प्रबंधन निर्देशक किसे चुना गया? एसबीआई का चौथा प्रबंधन निर्देशक चुना गया है दोस्तों, वो चुना गया है अश्वनी भाटिया जी को। अश्वनी भाटिया को क्या है, एसबीआई का चौथा प्रबंधन निर्देशक चुना गया है। जो अश्विनी भाटिया, इसके अलावा जो 3 ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं आपको, ये चारों जो क्या है फिलहाल में एसबीआई के प्रबंधन निर्देशक हैं, और नया किसी प्रबंधन निर्देशक बनाया गया है अश्विनी भाटिया जी को। ठीक है दोस्तों, ये चारों जो क्या हैं एसबीआई बैंक के प्रबंधन निर्देशक हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? मैनेजिंग डायरेक्टर बोल देते हैं, वो हैं ये चारों एसबीआई बैंक के। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। अब एसबीआई बैंक का है, तो एसबीआई बैंक के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने को मिलेंगी दोस्तों। सबसे पहले था बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे प्लस बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ क्या है बंगाल। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में एक बैंक बना दिया, इंपीरियल बैंक। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में एक बैंक बना दिया, क्या नाम था उसका? इंपीरियल बैंक। अब इंपीरियल बैंक जो था, उसकी जो पहुंच है किसानों तक बढ़ाने के लिए, ध्यान रखना दोस्तों क्या बोले हूँ, उसकी जो इंपीरियल बैंक था जो 1921 में बना 3 बैंकों को मर्ज करके, उसी की पहुंच को किसानों तक भी पहुंचाने के लिए, गांव लेवल तक पहुंचाने के लिए उसका नाम बदल के 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया एसबीआई। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल के क्या कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। और इसके फिलहाल में करंट में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? राजीव कुमार। कौन है भाई? राजीव कुमार। तो ये सभी बातें आपसे याद ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन से ये बातें पूछ ली जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलना एसबीआई के बारे में। ठीक है दोस्तों, 3 बैंकों का विलय हुआ, इंपीरियल बैंक बनाया 1921 में, और इसी बैंक का नाम बदल कर 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? यानी अभी लॉन्च नहीं की है, लॉन्च की जाएगी। क्या लॉन्च की जाएगी? वन अरेंज्ड मर्डर नामक एक पुस्तक लॉन्च की जाएगी। किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी भैया? ये की जाएगी चेतन भगत, भारत के मशहूर जो क्या हैं लेखक हैं चेतन भगत, उनके द्वारा ये जो बुक है क्या है लॉन्च की जाएगी आने वाले टाइम में। और इसको पब्लिश कौन करेगा? इसको पब्लिश करेगा वेस्टलैंड पब्लिशर।
वेस्टलैंड पब्लिशर क्या है, इसको पब्लिश करेगा, जो कि किसकी पुस्तक है, चेतन भगत जी की। अब चेतन भगत एक भारतीय मशहूर लेखक हैं जिन्होंने क्या है बहुत सारी क्या है पुस्तकें लिखी हैं, और इनकी पुस्तकों पर कुछ मतलब फिल्में भी बनी हैं। जैसे कि एक फिल्म आई थी टू स्टेट। टू स्टेट जो फिल्म थी वो क्या है इन्हीं की पुस्तक थी, टू स्टेट उस पर आधारित थी। उसके बाद इनकी पुस्तक है द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, द हाफ गर्लफ्रेंड और रिवॉल्यूशन 2020। ये चारों पुस्तकें क्या थी दोस्तों, चेतन भगत की हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बता देना, ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्नूकर बिलियर्ड्स की चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, हाल ही में विश्व स्नूकर, स्नूकर को ही बिलियर्ड्स भी बोल देते हैं, कि चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता। तो ये जीत लिया है, किसने जीत लिया भाई, रोनी आसुलवान। रोनी आसुलवान ये रहे भाई बी ऑप्शन में। रोनी आसुलवान ने क्या है इस खिताब को जीत लिया है, जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया रोनी आसुलवान को ने, ठीक है दोस्तों। अब अगर इन्होंने जीता है इनके बारे में बात करते हैं। रोनी आसुलवान क्या बने भाई, पहले एकमात्र सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं जिन्होंने इस खिताब को जीता है। सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति बने हैं जिन्होंने इस खिताब को जीता है, ठीक है दोस्तों। इनकी एज 40 साल है, 40 साल की उम्र में, मतलब बूढ़े तो नहीं हैं परंतु इस उम्र में जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं ये। कौन भाई, रोनी आसुलवान, ठीक है दोस्तों। और इनका ये छठा खिताब है, अगर बात करें इंडिविजुअली इनका ये छठा खिताब है, जो विश्व चैंपियनशिप है स्नूकर की वो इन्होंने जीत ली है अब की बार, ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें बाहर से, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि भारत में जो ये पंकज अडवाणी हैं इनका संबंध किस खेल से, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। जो पंकज अडवाणी हैं भारत के, उनका संबंध भी किस खेल से है, स्नूकर या बिलियर्ड्स। स्नूकर पता ही होगा दोस्तों, वो जो टेबल होती है, टेबल में जो गेंदें होती हैं और जो गेंद होती हैं उनको छड़ी की सहायता से क्या है एक होल में डाला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। उस गेम को ही बोलते हैं स्नूकर या बिलियर्ड्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक संकल्प नामक अभियान बुजुर्गों के लिए शुरू किया। तो किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों, ये अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य ने एक अभियान शुरू किया है एक संकल्प नामक, जो किसको डेडिकेटेड है, बुजुर्गों को, जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं जो असहाय हैं उनको ये डेडिकेट है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो बुजुर्ग लोग जो क्या इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो उनके लिए क्या है कि एक खाने की हो, खाने पीने की हो, या मतलब कुछ मतलब चिकित्सा संबंधी जो व्यवस्था हो वो करवाने की एक स्कीम है। किस नाम से, एक संकल्प, किसने शुरू किया है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल, पता है दोस्तों, भोपाल यहाँ की राजधानी है। और भोपाल से आपको एक बात याद आ रहेगी, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, दुर्घटना थी, कब हुई थी, 1984, 1984 को ये घटना हुई थी दोस्तों। और इसमें क्या होया था, एक गैस है, एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं उसको। कब हुई थी, 1984 के अंदर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की गवर्नर कौन है, एक्स्ट्रा चार्ज इन्होंने संभाल रखे हैं, आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश में ही क्या है, कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं पर हैं दो नदियाँ, दो नदी यहाँ पर, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ पहली मतलब ऐसी नदियाँ भारत की जो क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि भारत में सभी जो नदियाँ हैं वो तो क्या है उत्तर से या तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। क्या बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं सभी नदियाँ।
ये दो नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो पूरे भारत में पूर्व से पश्चिम यानी उल्टी दिशा में बहती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में राजीव गांधी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किस राज्य ने इंदिरा रसोई नामक योजना का शुभारंभ किया? तो इंदिरा रसोई नामक जो योजना है उसका शुभारंभ किस राज्य ने किया भाई? ये शुरू किया है राजस्थान ने। अशोक गहलोत की जो सरकार है वहाँ पे राजस्थान में, उन्होंने क्या है इस 20 अगस्त को क्या है, हमारे जो राजीव गांधी हैं छठे जो प्रधानमंत्री थे हमारे, उनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या है वहाँ पे एक योजना का शुभारंभ हुआ है, इंदिरा रसोई नामक योजना। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें 8 रुपये में मात्र 8 रुपये में क्या है भोजन की सुविधा प्राप्त मतलब प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। और इसमें जो क्या है पूरे भारत लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग बोला जा रहा है क्या है एक रसोई खुलेगी हर डिस्ट्रिक्ट में। और ये नॉर्मली ये जो रसोई होगी कहाँ पे होगी, मतलब ये रसोई होगी बस स्टैंड के जो लगने वाले इलाके में, क्योंकि बस स्टैंड पर काफ़ी भीड़ होती है। उसी प्रकार रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ पे ये जो रसोइयाँ खोली जाएंगी जिसमें 8 रुपये में ही क्या है पेट भर भोजन दिया जाएगा। किस योजना के तहत? इंदिरा रसोई योजना के तहत। अब बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ के सीएम कौन है भाई? अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। और यहाँ के बारे में अगर बात करें, अब बात करते हैं राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी दोस्तों भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे भाई, यानी मात्र 40 साल की उम्र में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कौन? राजीव गांधी जी। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, इन्हीं के नाम पे ये योजना शुरू की है। अब इनके बारे में बात करें, इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को और इनकी मृत्यु हुई 21 मई 1991 को। ठीक है दोस्तों, इतना इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है। तो आज मतलब दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा भी क्या कमियां हैं, क्या मतलब जो कमियां उनको सुधारना है आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें और वीडियो को पूरा देखें, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको। आई होप। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच। ओके।